Hey guys, hope you enjoyed the first part of this video and अगर आप इस वीडियो पर डायरेक्टली आए हो, आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज चेक दैट पार्ट फर्स्ट बिकॉज देन यूल गेट टू नो कि कैट प्रिपरेशन की पहली स्टेज और उसमें आने वाली डेली रूटीन क्या होती है। एंड इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट दी स्टेज जो फेब ऑनवर्ड स्टार्ट होती है। उन स्टेजेस में आपको क्या करना होता है, कैसा शेड्यूल होता है, कितने घंटे डिवोट करने होते हैं, दैट इज व्हाट वी विल कवर इन दिस पार्ट। इसके बाद आएगी हमारी सेकेंड स्टेज विच विल स्टार्ट फ्रॉम मार्च एंड विल रन टिल जुलाई एंड। ये स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है एंड इसे बोलते हैं फाउंडेशन। एज द नेम सजेस्ट, इस स्टेज में आपको अपनी फाउंडेशन को बिल्ड करना है। फाउंडेशन का मतलब होता है जितने भी ये कॉन्सेप्ट्स हैं स्पेसिफिकली क्वांट सेक्शन में, आपको उनके साथ इतना कंफर्टेबल हो जाना है कि एट द एंड ऑफ दिस स्टेज अगर आपको कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन प्रेजेंट कर दे किसी भी पेपर में, एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी टाइप है। चाहे फिर आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ या ना कर पाओ, एटलीस्ट फेमिलियरिटी विद दैट टॉपिक इज व्हाट यू नीड टू अचीव। अब जो टास्क आप वार्म अप स्टेज में करते आ रहे थे वही टास्क आपको इस स्टेज में भी करने हैं, बस उनकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और कुछ रिसोर्सेज ऐड हो जाते हैं। जैसे कि आप रीडिंग कर रहे थे, रीडिंग आपको अभी भी 30 मिनट्स के लिए करनी है, आप चाहो तो उसको इंक्रीज भी कर सकते हो, बट यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऐड हो जाता है विच इज कॉल्ड एऑन एसेज। ये कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड आर्टिकल्स होते हैं जिनमें साइंटिफिक या फिर के फिलोसफिकल ये सारे टॉपिक्स से बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं। जितना आप इनको रीड करोगे उतना आप कॉम्प्लिकेटेड आरसीज को हैंडल कर पाओगे। सिमिलरली आप जो मेंटल मैथ की प्रैक्टिस कर रहे थे, जितनी भी आपने वैदिक मैथ कैलकुलेशन की ट्रिक्स ढूंढी होंगी अभी तक, उनको आपने जिस भी नोटबुक में नोट किया होगा, मैं उसको गोल्डन बुक बोला करती थी, आप जिस भी नोटबुक में उसको नोट कर रहे हो उसको आपको इस स्टेज में हर वीकेंड पे रिवाइज करना स्टार्ट करना है। जिन पजल्स को आप टेकअप कर रहे थे उसके साथ साथ अब आपको आरबीआई या एसबीआई के बैंक में आने वाले जो ये एलआर के क्वेश्चंस होते हैं, अब आपको वो भी टेकअप करने हैं। ये क्वेश्चंस एज इट इज कैट एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आते हैं। इनफैक्ट जितने भी ये बाइनरी या डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं या फिर कि एक वो सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं और 5th आइडेंटिफाई करना होता है, ये कभी नहीं आएंगे कैट एग्जाम में, लेकिन ये आपका वो बेंट ऑफ माइंड बना के जाते हैं जो डीएलआर में रिक्वायर्ड होता है। सो अब आपको वो भी टेकअप करना है। उसी तरह कॉलेज से आने के बाद या जॉब से आने के बाद जो आप 1-2 घंटे दे रहे थे, अब आपको उसको इंक्रीज करके 2 to 3 आवर्स पर डे कर देना है और उसमें तीनों सेक्शंस को टेकअप करना है। इन तीनों सेक्शंस में भी आप वर्बल में टोटल 3 to 5 आरसी सॉल्व करना स्टार्ट करना, डीआईएलआर में अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 सेट्स या इवन ज्यादा भी कर सकते हो, मैं ऑलमोस्ट 10 सेट कर लेती थी, एंड फाइनली क्वांट में 30 to 50 क्वेश्चंस एवरी डे। इन दोनों ही स्टेजेस में, दैट इज द वार्म अप स्टेज एज वेल एज द फाउंडेशन स्टेज, ये जो आप क्वेश्चंस क्वांट सेक्शन में या डीआईएलआर सेक्शन में कर रहे हो ये इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं। दीज आर जस्ट टू बिल्ड योर फाउंडेशन। अपने आप को बहुत टफ क्वेश्चन से अकस्टम्ड करने की अभी जरूरत नहीं है बिकॉज वो स्टेज नेक्स्ट स्टेज होगी। इस स्टेज में आपको सिर्फ और सिर्फ फेमिलियरिटी, कंफर्ट लेवल डेवलप करना है विद दीज सेक्शंस। अगर आपने नोटिस किया हो, मैंने आपको बोला कि ये स्टेज जुलाई में खत्म हो जाती है लेकिन एग्जाम नवंबर में होता है। सो देयर इज अ क्वेश्चन कि हम अपने सिलेबस को अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी पहले कैसे खत्म कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड आई थिंक जो कैट 2022 दे के आए हैं दे विल अग्री विद मी हियर कि काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपना कोचिंग टाइमली कंप्लीट नहीं करते हैं क्योंकि एग्जाम नवंबर में होता है। वो कोशिश करते हैं कि अक्टूबर तक सिलेबस खत्म हो, बट दैट इज नॉट द राइट अप्रोच क्योंकि वो स्टेज आपके मार्क्स को इंप्रूव करने की स्टेज होती है। अगर आप तब तक अपना सिलेबस ही खत्म नहीं करोगे तो मार्क्स काफ़ी डीमोटिवेटिंग हो जाएंगे। तो मैंने तो अपने लिए जुलाई एंड ही माना था। आपके लिए जो भी वर्क करे, अगस्त एंड, सितंबर एंड, आप कुछ भी चूज कर सकते हो, बट जो भी डेडलाइन आप चूज करो उसके बाद आपको बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। Before moving to that, let me give a shout out to today's sponsor, which is Study Buzz. जब हम अपनी कैट प्रिपरेशन जर्नी शुरू करते हैं, हमारे दिमाग में कई सवाल होते हैं। You can directly subscribe to their YouTube channel also, because उस पे काफी रेगुलरली अपडेट्स आते रहते हैं रिगार्डिंग आवर प्रोफाइल, रिगार्डिंग कौन से MBA कॉलेजेस हैं, क्या क्या एग्जाम्स होते हैं। There are many questions you can see on the screen as well. So Study Buzz 24th of December को एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है called Kickstart 23 from 8 PM to 12 PM, और इन 4 घंटों में they will host multiple सेशंस, जैसे कि वो अपने एक्स टॉपर्स को भी लेके आएंगे। दे विल इनवाइट फैकल्टी मेंबर्स आल्सो टू टॉक अबाउट दीज क्वेश्चंस, एंड इनफैक्ट अगर आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो आप उस सेशन में उनसे पूछ भी सकते हो। इस इवेंट का मेजर एजेंडा यही है कि ये जो सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं इनको आप अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले एड्रेस कर पाओ। हेंस आई बिलीव दिस विल बी ऑफ अ ग्रेट वैल्यू। इसमें रजिस्टर करना इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में एक लिंक मिल जाएगा, जस्ट उस फॉर्म को भर दोगे तो आपको वो लिंक
लिंक शेयर कर देंगे ऑफ द जूम इनवाइट। इन केस ये वीडियो आप 24 दिसंबर के बाद देख रहे हो, इवन देन यू कैन चेक आउट द लिंक इन द पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन। उससे आपको पता लग जाएगा हाउ टू एक्सेस द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस इवेंट। बैकवर्ड काउंटिंग का मतलब ये होता है कि मान लो मैं इस समय मार्च में हूँ और मुझे पता है मुझे जुलाई तक सिलेबस खत्म करना है, सो आई नो एग्जैक्टली हाउ मेनी वीक्स आर लेफ्ट। इसी तरह आपका जो भी टारगेट होगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वीक्स यू हैव। उसके बाद कैलकुलेट कि आपके कितने चैप्टर्स विद हाउ मेनी क्वेश्चंस रह गए हैं। जैसे मान लो अगर मेरे 20 चैप्टर पढ़े हैं और हर चैप्टर में 50 क्वेश्चंस हैं, तो टोटल हो गए 1000 क्वेश्चंस। अब इसी तरह अगर मार्च से लेके जुलाई तक टोटल मान लो कि 20 वीक्स हैं, तो मैं अगर उनको डिवाइड करूंगी तो मुझे पता लगेगा कि हर वीक मेरे पास 50 क्वेश्चंस करने का टारगेट है। सो बैकवर्ड काउंटिंग करने से ये होता है कि यू गेट टू नो कि मुझे एक वीक में कितना करना है, such that I meet my target at the end of July। मार्च से लेकर के जुलाई या अगस्त, जब तक भी आप अपनी फाउंडेशन क्लियर करते हो, तब तक आप मंथ में 1 या 2 मॉक्स लो, ज्यादा मॉक्स मत लो। वो मॉक्स भी आपको सिर्फ पैटर्न से कस्टम्ड होने के लिए ही लेने होते हैं, उनके मार्क्स मैटर नहीं करते हैं। प्लीज डोंट गेट डिसहार्टेंड। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। दोज मार्क्स आर नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, दैट इज जस्ट वाइल यू आर कवरिंग योर फाउंडेशन। आप बस फ्री मॉक्स ले लो जस्ट टू एक्सपीरियंस हाउ कैट एग्जाम इज। एक बार ये खत्म हो गया, उसके बाद स्टेज 3 शुरू होती है, जहां हम उन मॉक्स के मार्क्स के हिसाब से अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। दिस स्टेज इज कॉल्ड द एडवांस स्टेज। अब जुलाई के एंड में आपको मालूम है कि सिलेबस क्या है, आपको पूरी फाउंडेशन भी क्लियर है कि क्या क्या चीजें हैं, आपकी गोल्डन बुक भी रेडी है, आपकी फॉर्मूला बुक भी रेडी है, यू हैव एवरीथिंग इन प्लेस। दी ओनली इशू इज कि इस स्टेज में आके जब आप क्वेश्चंस करोगे मॉक्स में, तो कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ देम आपसे नहीं होंगे। सो दैट इज द स्टेज टू सॉलिडिफाई और स्ट्रेंथन दोज वीकर कॉन्सेप्ट्स। कुछ कॉन्सेप्ट्स वीक होंगे, कुछ चैप्टर्स वीक होंगे, कुछ सेक्शंस वीक होंगे। सो इस पर्टिकुलर स्टेज में हमने बस उन मॉक स्कोर्स को इंप्रूव करने की स्ट्रैटेजीज पे काम करना है। मैं इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाऊंगी क्योंकि ये स्टेज काफी दूर होगी मोस्ट लोगों के लिए, लेकिन इस स्टेज में आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपने अपनी रीडिंग को कंटिन्यू रखना है और आपकी जो कैलकुलेशन ट्रिक्स सीखनी थी आपने, उसको बंद कर देना है। नाउ यू ऑलरेडी हैव योर गोल्डन बुक विद यू। आपने बस उन दोनों बुक्स को, फॉर्मूला बुक एंड गोल्डन बुक, हर वीकेंड पे रिवाइज करना है, लेकिन आपको नई टेक्निक सीखने की जरूरत नहीं है। इस स्टेज में ऑलमोस्ट लोग 5 से 7 घंटा एक दिन में देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि काफी सारे घंटे तो आपका मॉक्स देने में और उनको एनालाइज करने में ही जाता है। लेकिन इस स्टेज के बारे में हम तब वरी करेंगे जब इसका टाइम आएगा। अभी के लिए आपको सिर्फ ये जानना है कि जो भी आप फॉर्मूलाज नोट कर रहे हो, जो भी आप ट्रिक्स नोट कर रहे हो, उनकी सबसे ज्यादा जरूरत आपको इसी स्टेज में पड़ने वाली है। सो इस चीज को लाइटली मत लेना। अपने फॉर्मूलाज, अपने कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करो, बिकॉज दैट थिंग विल पे यू ऑफ इन दिस स्टेज जब आप मॉक्स लिख रहे होगे। इस स्टेज में आप ऑलमोस्ट हर महीने में 3 से 5 मॉक्स लिखोगे और अक्टूबर नवंबर में तो वो नंबर 10 मॉक्स तक भी जाएगा। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि उस समय आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारी तैयारी रेडी हो। एंड दिस इज द मेन रीजन कि आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि अगर आज आप दिसंबर में खड़े हो या किसी और मंथ में हो, तो आपका प्लान आगे कैसा शेप आउट करेगा, सो दैट आप अभी ही वैसे ही स्टेप्स उठाओ, अभी ही वैसे ही नोटबुक्स प्रिपेयर करो और अभी ही अपनी फाउंडेशन को अच्छे से कवर करो। सो दिस इज ब्रॉडली द डेली रूटीन फॉर कैट एग्जाम दैट आई वांटेड टू शेयर। आई ट्रूली होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करके जाए। कोई भी डाउट हो, पुट देम इन द कमेंट्स एंड विल डिस्कस ईच एंड एवरी कमेंट वन बाय वन। इस चैनल पे वीडियोस आती हैं ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 7 बजे, तो लेटेस्ट वीडियो पे कमेंट कर दिया करो एंड विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट। अगर और वीडियोस देखनी हो कैट 2023 पे, तो यहाँ पर या यहाँ पे कोई ना कोई प्लेलिस्ट तो मिल ही जाएगी, उस पर क्लिक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस गाइस एंड ऑल द वेरी बेस्ट।